नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 195वां सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का एक लक्ष्य स्वरोजगारी सरकारी नौकरी अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट से प्राप्त करना और जीवन को व्यवस्थित ढंग से जीना। 18 से 58 वर्ष के बीच में और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 3 बजट बनाना। एनुअल बजट यूनाइटेड मिनिस्ट्री है, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के साथ निवास करना। तो आइए सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना पूजा अर्चना कर लेते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है osembooffice2001@gmail.com और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ चुनाव चिन्ह हाथ की मुट्ठी और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी है। 251 रुपये किताब है। आप मुझसे संपर्क करके 6397360717, ईमेल एड्रेस osembooffice2001@gmail.com के ज़रिए संपर्क करके 251 रुपये किताब पार्सल के ज़रिए मंगवा सकते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया से। तो सबसे पहले कमरा नंबर 1 से 6, मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा इसका संचालक हूँ सेशन का। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1, बिकॉज इसमें जो है सीधा स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जीवन है, आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का प्रशासन डायरेक्ट। तो जो है सो कमरा नंबर 1 से, जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के, तो पहला राष्ट्रपति भवन हो गया शिवपुराण रखा हुआ है। 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती और जो है सो परिवार के साथ, गणेश कार्तिक परिवार के साथ पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण। 12 विष्णु लक्ष्मी ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पूरे भारतवर्ष के, और जो है 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती और फिर विष्णु लक्ष्मी, राम सीता कृष्ण राधा अमित अभिलाषा परिवार विष्णु लक्ष्मी रूप में बेटा बेटी के साथ पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण। ये मैंने इंट्रोड्यूस किया है 31 अगस्त 2001 से ISBN सर्टिफिकेट ट्रूथ ओनली टर्म्स का लेके। ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL इंडिया से। और फिर 12 सनातन धर्म की किताबें ISBN सर्टिफिकेट, और फिर 12 मेटलिस्टिक किताबें, सेकुलर किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, नोबेल प्राइज विनर, जो पिछले गत 100 सालों में भारतवासी हिंदू भारतवासियों ने जीता है, और 175 ISBN। उसके बाद फिर उनके बेटा पृथ्वीनाथ जी परिवार, और उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा देके 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 जो है आदिशक्ति जगदम्बा महिला राष्ट्रपति भवन का है, जिसमें 12 ज्योतिर्मंदिर आदिशक्ति जगदम्बा का, दुर्गा सती देवी भागवत को रख और 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 बनारसी साड़ी और 12 धोती। वीटो पावर आदिशक्ति जगदम्बा के बाद अगर वो महिला वाला अंश लेती हैं, अगर पति पत्नी रूप में तो 50-50 पति पत्नी रूप में रख के 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 जो है प्रत्येक संयुक्त देवी देवता का है। हिंदू में करोड़ों नाना प्रकार के देवी देवता हैं, तो हम लोग उसको लेके चलते हैं। सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, कुबेर, दशोदिग्पाल, विश्वकर्मा, चित्रगुप्त, सरकार, सप्तऋषि, सभी देवी देवता को लेकर, और जो बेटा बेटी अपने आप को अजन्मा घोषित करते हैं, जैसे गणेश, स्कंद, कार्तिक, हनुमान, नारद, जो भी अपने आप को अजन्मा घोषित करते हैं, माता पिता को लेके चलते हैं, तो राष्ट्रपति भवन के हिसाब से उनका पोस्टिंग है, नहीं तो फिर प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती में उनकी पोस्टिंग। तो वहाँ पर जो है
सो मिथिला वर्षकृत और सभी वर्षकृत को लेकर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वर्षकृत लेकर 12 ज्योतिर्वर्षकृत 175 करोड़ वर्षकृत, 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती, पुष्पांजलि आरती, परिवार बेटा बेटी के साथ जो भी देवी देवता के पुत्र पुत्री हुए उनके साथ जो है पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ऑन लिटम पाठ, राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी, जिसमें 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज, जहाँ से अंग्रेज हम लोगों को आज़ाद करने की सोचते हैं, फिर इंटरम गवर्नमेंट बनवा देते हैं 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947, और उसके बाद फिर 26 जनवरी 1950 को हम लोग अपना संविधान बनाते हैं। तो वो संविधान और फिर जो है 75 साल हम लोगों ने एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट जो भी हैं उनके प्रस्तुतिकरण किए हैं। तो वो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैस्ट, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट, सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 17 जो इलेक्शन करवाए हैं केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, वो दस्तावेज जिसके जरिए प्रशासन चला है, तो उसको रख के हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी में पुष्पांजलि आरती, ये 6 परिवार को कोर्ट मार्शल लगा के हम लोग चलते हैं 31 अगस्त 1946 में स्थिर करके, और स्टार्ट करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन। सबसे पहले राइट ऑफ पेंशन, फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैस्ट, सर्टेन फिस्कल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट, वी शुड बी preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right, self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing finance commission of India should be made every 5 year for our self earning, self income, certain cash, certain fiscal credit per month showing we should get fiscal credit salary each one, and on our fiscal credit salary, pension, gratuity, provident fund, dearness allowance, ministerial mail, 2-wheeler, 4-wheeler loans, housing loans individually should be given. We should have employment equilibrium point. Employment equilibrium point presently in 2021 it is 30,000 per month above and 30,000 per month below earner. 30,000 per month above earner is 30% of the total population, in which 18% is going from the promotion and 12% is from the in-birth. Rest 70% is below 30,000 earner. In 1947, 15 August 1947, it was 20 rupees per month earner. Now it is 30,000 per month due to the involvement of the deficit budget, annual budget, 180 budget, railway budget, state government annual budget and UT annual budget. Now we want organized self-employment ministry and budget on the central level, organized self-employment ministry budget on the state level, and organized self-employment ministry budget on the UT, United Union Territory level. Apart from this, we should also make the system of self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing as we will become self-employed government job. तो इन सब विचारधारा के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी अपना रही है। यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इस सेशन का एक ही व्यवस्था लाने के प्रयास कर रही है कि जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट जहाँ से भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, जहाँ या तो CBSE से, चाहे ICSE से, चाहे स्टेट बोर्ड, 29 स्टेट बोर्ड हैं पूरा ऑल ओवर इंडिया में, और फिर इसके अलावा जो भी एजुकेशनल संस्थाएं हैं, UGC हैं, जो भी हैं, तो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को जो मान्यता देती है, उस एजुकेशनल सर्टिफिकेट में हम लोग यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया बनवाएंगे, और यूनियन फिस्कल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया बनवाएंगे, और यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ऑफ इंडिया बनवाएंगे, और यूनियन एग्रीकल्चरल पेपर सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे। इसके ज़रिए फिस्कल क्रेडिट सैलरी जो है सो लाएंगे। इसमें ऐसा है कि जो काम कर रहे हैं उसमें जो है एक संवैधानिक मान्यता मिल जाती है कि जो काम कर रहे हैं उसको सरकार के ज़रिए जोड़ दी जाती है, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के ज़रिए हम लोग जोड़ देते हैं, और उसके बाद उस पर जो है पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट बनने लगता है। ये जो फिस्कल क्रेडिट टेबल देख रहे हैं यही ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट है। इसके ज़रिए जो है
हम लोगों को पूरा जीवन इसमें व्यवस्थित हो जाता है और जो है एक ढांचा मिल जाता है। जैसे ABCD 26 लेटर होते हैं और अ, आ, इ क्षत्रिज्ञों तक जो है लेटर होते हैं, देवनागरी लेटर होते हैं। तो उसके ज़रिए जो है पूरा भाषा जो है हिंदी का और इंग्लिश का आ जाता है, रोमन लिपि सारा उसमें आ जाता है, सारा वर्ड इसी से बनता है। इसी तरह से इस व्यवस्था के ज़रिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का जो एजुकेशनल सिस्टम है, इसमें मैंने एक चीज़ और जोड़ा है। 1929 से जो है जनरल एम्प्लॉयमेंट ऑन थ्योरी, केन्स की जो किताब है, जिसमें एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करता है। तो उसमें हमने एक चीज़ और जोड़ा है कि हम लोगों ने उसमें संविधानिक जीवन जोड़े हैं। तो इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल और अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। तो अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल वो हुए जो 21% बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हुए भारतवर्ष में जितने भी हैं, जिनके पास स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के ज़रिए हम उसको जोड़ते हैं, अनस्किल्ड सर्टिफिकेट उनको प्रदान करते हैं और उनका सिग्नेचर जो है थंब स्टैंप लेते हैं, मतलब अंगूठा छाप करके उसको जो है लेते हैं और प्रमोशन 4 साल पर देते हैं। साथ साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्रमोट करते हैं, जिसके ज़रिए उनको भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप पहले तो साक्षर बनिए, लिटरेट बनिए और उसके बाद फिर 5th 8th 10th 12th और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि सेल्फ जो आदमी इनिशिएटिव करेगा तो ऑटोमेटिक राइज करेगा। हर चीज़ में जो है व्यक्तिगत तौर पर जो है योगदान की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है कि आदमी अंदर से कितना बलिष्ठ है, इस चीज़ को देखा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने में सेल्फ ताकत सबसे बड़ी चीज़ होती है। और भाग्य डेस्टिनी तो उसके साथ ही दौड़ता है, क्योंकि डेस्टिनी का तो काम ही है हर एक व्यक्ति के साथ रहना, अपना अपना डेस्टिनी सबके साथ होता है। तो उसको तो हम लोग जज नहीं कर पाते हैं, लेकिन एजुकेशनल सर्टिफिकेट को हम लोग जज कर पाते हैं। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा मैं ही हूँ और मेरे ज़रिए ये काम हो रहा है, मेरे नेतृत्व में हो रहा है। जो मुझसे जुड़ रहे हैं, जो मुझसे संपर्क कर रहे हैं 6397360717 के ज़रिए कि हम आपके साथ हैं, तो उसके ज़रिए जो है हम लोग जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्रधान लेके चलते हैं। और जिसके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उसको अनस्किल्ड सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं और उसका नंबर बनाते हैं प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में। बेसिकली जो प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड है वो फाइनेंस कमीशन से जितने भी जुड़े हुए हैं और जो भी 30,000 से ऊपर निकल चुके हैं एट रैंडम मेथड से, तो उनको जो है ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड में हम लोग डाल देते हैं और बाकी को ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में डाल के जो हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, तो उसमें 12 सिग्नेचर लेते हैं प्रत्येक महीना ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री के ज़रिए। 12 सिग्नेचर में 6 सिग्नेचर जो हो गया वो 6 गवर्नर हाउस का हो गया, कैलाश गवर्नर हाउस, बैकुंठ गवर्नर हाउस, सत्यधाम गवर्नर हाउस, आदिशक्ति जगदम्बा धाम गवर्नर हाउस और प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती गवर्नर हाउस और ईच यूनाइटेड हिंदू गॉड एंड गॉडेस गवर्नर हाउस। ये हो गया 6 गवर्नर हाउस और 6 राष्ट्रपति भवन का सिग्नेचर, कैलाश राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती धाम राष्ट्रपति, हिंदू गवर्नमेंट टेचुरी धाम राष्ट्रपति भवन। इंग्लिश में हो गया वेलफेयर पावर, लाइफ मनी, लॉ, एजुकेशन, फैमिली, हस्बैंड, ट्रूथ सेवियर एंड टाइम हस्बैंड, टाइम वाइफ। इन 6 परिवारों को लेकर हम लोग दस्तखत लेते हैं कि हम लोग इनके संतान हैं और इसका डायरेक्ट कंट्रोल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हाथ में है, जिसका जो हेड हो गया प्रेसिडेंट और गवर्नर हो गया और वहाँ से जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी आती है। अब इसमें जिसको इस बात पर विवाद है तो वो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले ले। अगर वो विवाद रखता है और उसका कोर्ट मार्शल कनेक्शन नहीं लेता है तो इसका जो है साफ मतलब है कि अभी जो है वो स्थिर विचारधारा उसमें नहीं उत्पन्न हुआ है व्यक्ति में, और प्रत्येक नागरिक को उसमें व्यवस्थित कर देते हैं। जैसे स्कूल में जब हम लोग एडमिशन लेने जाते हैं तो स्कूल में इमीडिएटली 4 हाउस में अलॉट कर दिया जाता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो यहाँ पर जो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क जो लेते हैं, तो इसमें सीधा 6 राष्ट्रपति भवन में हम लोगों को पोस्टिंग कर दिया जाता है और उसके ज़रिए हम लोग जो है महीना में एक बार जो है मीटिंग होती है। उस मीटिंग में जो है
काम भी आता है। जैसे डाक के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए व्यवस्थित रूप में जो है काम वहाँ पहुँच जाता है। जो भी ब्रांचेज़ में जितने भी मेंबर हैं, कोशिश हम लोग ये करते हैं कि 100-150 मेंबर रहे, उसके बाद जो है सो फिर उसके बाद दूसरा ब्रांच, फिर तीसरा ब्रांच, ऐसे खोल के। और जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय केंद्रीय सचिव जो राज्य की तरफ से अलॉट हुए, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय राज्य सचिव जो राज्य की तरफ से अलॉट हुए, व्यवस्थित स्वरोजगार केंद्रीय सचिव जो कि केंद्र की तरफ से अलॉट हुए। उन दोनों का काम हुआ ये फिजिकल क्रेडिट टेबल देखकर जो भी हमारे पास स्किल्ड सर्टिफिकेट है या अनस्किल्ड सर्टिफिकेट है ह्यूमन कैपिटल का, हम लोग ह्यूमन कैपिटल बनना स्टार्ट हो जाते हैं और फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलने लगती है, और जो काम आया उसको करते रहें। बिल्कुल पेरेंटिंग की तरह है, जैसे परिवार में जैसे माता पिता जैसे काम देते हैं तो अपने हिसाब से हम लोग करते हैं माता पिता का, ठीक ही इसी प्रकार। क्योंकि नौकरी निकालने वाला कोई इसमें है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट मार्शल रेंज में लिया जाता है, तो कोर्ट मार्शल रेंज में जो है हम लोग जो है छः परिवार हुए, तो उसमें जो है सठ जायत हुआ, सठ जायत के ज़रिए बुलाया और वहाँ पर जो है कोर्ट मार्शल के लिए बोला, और अगर हमने गलती मान ली तो फिर उसको माफ़ कर दिया और फिर आगे बढ़ते गए। नहीं माने तो फिर वीटो पावर रहता है सभी 6 मेंबर के पास, तो वो जो है उसको कोर्ट मार्शल के लिए रेफ़र किया और फिर उसको आगे बढ़ाया। फिर वहाँ पर आगे भी जैसे राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, फिर जो है सुप्रीम कोर्ट स्तर पर कोर्ट मार्शल रेंज लिया। क्योंकि अल्टीमेट जो है ये मान के चला गया है कि परमात्मा ने जो जीवन प्रदान किया है उसमें हम लोगों ने फिजिकल क्रेडिट सैलरी जोड़ के उसको व्यवस्थित किया है, और वहाँ से जो है इसको हम लोग संचालन किए हैं। साथ साथ 2 कमरे इसमें और जोड़े हैं जिसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट हाउस और इंडस्ट्रियल प्रेसिडेंट हाउस। तो पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट हाउस जो है वो उसमें सभी राजनीतिक दल जो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है, तो उसके ज़रिए जो है सभी 100 काम, 100 मत, 100 आस्था, 100 शिक्षा प्रमाण पत्र, मौद्रिक साख दिखाकर जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा जो कि मैं ही हूँ, मेरे नेतृत्व में जो है सभी दस्तखत देते हैं, और ये परमानेंट दस्तखत जो है चलता रहता है। और इसको अगर सभी यूनिफॉर्म रूप में समझ जाते हैं कि हाँ हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही काम है और सभी की रुचि इसमें है, तो यहाँ पर जो है उसको एक राष्ट्रीय भवन दस्तावेज़ बनाकर सभी पॉलिटिकल पार्टी, मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का सत्यापित करके, और सभी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट दस्तखत कर दिए और कोर्ट मार्शल रेंज में दस्तखत कर दिए कि इस चीज़ को हम लोग लेके चलेंगे कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ध्यान रखेंगे कि 70% लोग जो है इसके नीचे हैं और आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस चीज़ को ऊपर नीचे हम लोग बढ़ाते रहेंगे। कैसे बढ़ाते रहेंगे? क्योंकि मार्केट में जो है डिफिसिट फाइनेंसिंग लगातार किया जा रहा है, और जो है डायरेक्ट हिटिंग मेथड के ज़रिए जो है पैसा पहुंचा रहे हैं प्रत्येक नागरिक के। इसके एवज में हम लोग परमात्मा से आशीर्वाद भी लेते हैं, और 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर का रेगुलर पूजा हम लोग इसमें करते हैं, मूर्ति बना के, 6 मूर्ति बना के, ताकि जो काम कर रहे हैं उसमें कभी कोई वैसी परेशानी नहीं हो, और अगर परेशानी होती है तो मिलकर हम लोग जो है उसका समस्या का निदान करेंगे। क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फैमिली जो है लार्ज फैमिली है, जो कि पूरे इंडिया में फैला हुआ है, और एक साथ जो है सभी मिल जाते हैं और सभी राजनीतिक दल मिल जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक है कि उसका समस्या का समाधान हो जाता है। जैसे वार होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो वार होता है तो उसको राष्ट्रीय स्तर पर ले लेते हैं। कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज आई तो राष्ट्रीय स्तर पर लेते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट को भी राष्ट्रीय स्तर पर ले लेते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करना एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब ये हम लोग इस सृष्टि पर आते हैं तो एजुकेशन सर्टिफिकेट हम लोग प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो जो 18 वर्ष में जो नेचुरल सर्टिफिकेट प्राप्त किए, 18 वर्ष के बाद ऐसा माना जाता है कि 18 से 32 के वर्ष के बीच में एम्प्लॉयमेंट का जो है तलब ज़रूर पड़ेगा व्यक्ति के ऊपर, और वो एम्प्लॉयमेंट प्राप्त करने के लिए आएगा। तो जिसको ज़रूरत है कि व्यवस्थित जीवन के जरिए, अमितेश्वर झा के सिद्धांत के ज़रिए जो वो नौकरी प्राप्त करना चाहता है, तो वो सीधा मंत्रालय संपर्क की ओर आता है और सीधा मंत्रालय संपर्क करता है।
उसमें वो पहले चरण में उसको 72 व्यक्तियों का एक परिवार दिया जाता है। एक परिवार तो उसको नेचुरल मिला हुआ है, माता पिता और बाकी जो भी परिवार के सदस्य हैं। दूसरा 72 परिवार मिला हुआ है और सीनियरिटी जो है 4 साल पर उसको मिलने लगेगा। और साथ साथ जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट वो प्राप्त करता गया और उसको प्रमोशन मिलता गया फिजिकल क्रेडिट सैलरी में। और वो इन्फॉर्मेशन जो है यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया को देता चला गया। जैसे ही उसमें उसने ज्वाइन किया तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर उसमें जुड़ गया। और जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लाइव मान लिया गया। उस पर जो है कैपिटल उसको प्रदान किया गया। जैसे 10th का सर्टिफिकेट पर कुछ कैपिटल 2000 5000 जो भी बनेगा वो दे दिया गया। और साथ साथ जो है एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी 500 रुपया 600 रुपया बन गया। उस पर पेंशन ग्रेजुटी प्रॉविडेंट फंड ईयरनेस अलाउंस बन गया। इस तरह से जो है प्रत्येक नागरिक को वो आ गया। तो यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेसिडेंट साइन कर दिए। और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर नीचे इसलिए हुआ कि मान लीजिए अभी 30,000 रुपये प्रति माह है। ये हो सकता है 35,000 रुपये प्रति माह हो जाए, हो सकता है 45,000 रुपये प्रति माह हो जाए, हो सकता है 50,000 प्रति माह हो जाए। और ये भी हो सकता है ये 15,000 रुपये प्रति माह हो जाए, 20,000 10,000 रुपये प्रति माह हो जाए। क्योंकि यही अमाउंट को हम लोग जो है स्थिर मान के चलेंगे। क्योंकि अभी जो है मार्केट में पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसके पास कितना पैसा है। आरबीआई से जो नोट प्रिंटिंग होती है तो वो जितने भी पैसे आते हैं मार्केट में उसका पता सिर्फ उतना ही चलता है कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए जितना फिजिकल क्रेडिट जितना सैलरी मिला है तो उससे हम लोग जज लगाते हैं कि इतना ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है। बाकी जो पैसे हैं वो कहाँ है क्या है उसका पता नहीं चल पाता है। मान लीजिए किसी ने गोल्ड खरीद लिया या फिर किसी ने सिक्योरिटी पेपर खरीद लिया तो उतना पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को पता लगाना बिल्कुल आसान हो जाता है। क्योंकि प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड के नज़रिए हम लोग डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन में लेते हैं। तभी हमने इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी का सिग्नेचर लिया और 30,000 से ऊपर का मैनिफेस्टो बना के सभी चलते हैं। नीचे वाला जो है कंपलसरी मैनिफेस्टो कहते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी। इसके जरिए जो राष्ट्र का मैनेज जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टी बनाया या फिर इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वर्कर बन के काम किया तो यही चीज़ रक्षा करना है कि हम लोग 6 परिवार हैं और जो है स्वशासन का रक्षा करेंगे। इसकी शपथ लेकर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर जो है अपना राजनीतिक जीवन स्टार्ट किया। अधिकार के तौर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वामी या ऑपोजिशन लीडर और जो राजनीति में जो डायरेक्ट राजनीति कर रहे हैं उनके विचारधारा को अगर हमें पसंद आया तो काटेंगे, अगर विचार आया तो नहीं। वो भी मीठी तौर पर मतलब कि एक दूसरे को विचार को अगर नहीं आया तो एक दूसरे को बात को बोल के काटेंगे। अगर हम लोगों ने अस्त्र का इस्तेमाल किया तो जैसे थाना फौजदारी होता है वैसे ही इसको लिया जाएगा। अगर नहीं तो ज़्यादा अगर डिफरेंस है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लो। अपना कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेने का मतलब है कि 19 साल लगातार जैसे 12-12 महीने 19 साल जो है थाना में जाके ये लिख रहा है कि मेरा उसके साथ पट्टा नहीं है, मैं कोर्ट मार्शल ले रहा हूँ, कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक है कि 16.66% तनख्वाह उससे कटने लगेगा और क्रेडिट भी उसको उतना नहीं मिलेगा जो उसको मिलना चाहिए। नहीं तो फिर अगर वो नहीं लेता है कोर्ट मार्शल डिफरेंस रखता है तो इसको जनतंत्र में हम लोग कहते हैं कि ये बिहेवियर है। हो सकता है कि देखिए सभी को सभी के विचार पसंद नहीं आते हैं तो उसको हम लोग अलग मान के चलते हैं कि कम से कम परिवार की गरिमा को रखा। क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है इसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए इंटरकनेक्टेड है। दूसरा मैंने जो ये रखा है उद्योगपति का। उद्योगपति में हमने क्लियर कट क्या होता है कि जैसे पैसा जमा किया तो बड़े बड़े बंगले बनवा दिए, बड़े बड़े गाड़ियाँ खरीद ली और उससे पता नहीं चलता है कि उसके पास रेगुलर इनकम कितना है। तो उद्योगपति से हम लोगों ने इसी इसी चीज़ को समझाया यहाँ पर कि जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे ऊपर उद्योगपति ने कितने रोज़गार दिए हैं। अगर उसने मान लीजिए 30,000 से ज़्यादा रोज़गार दिए हैं तो कितने साल से वो दे रहा है इतना रोज़गार, उसी पर उसकी ताकत का अनुमान लगाया जाता है। व्यक्तिगत ताकत इसमें सभी को माना गया है क्योंकि इंडिविजुअली सभी को स्वतंत्र छोड़ा गया है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जीवन पर्याप्त अपना कमाते रहो, इससे कमाई बनता जाता है। जैसे पीएचडी कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 10 टाइम आजीवन जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते रहे और काम आपका मंत्रालय में आता रहा। व्यवस्थित स्वरोजगारी में जो भी काम बन के आया केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर पर तो वो इसमें आता गया और जो है इस काम को हम लोग करते गए। तो इंडिविजुअली सबके पास पावर है क्योंकि घर के प्रत्येक सदस्य को स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ और मिल के जो है
अगर एक आदमी के पास 5,000 रुपये है, एक घर में 50 सदस्य हैं, तो ऑटोमेटिक है कि 5 लाख रुपया ऑटोमेटिक महीना का आ गया। एकता उसमें बल है, कोई ऐसा ही नहीं है, अनुमान लेके चल रहे हैं। तभी मैंने कोर्ट मार्शल कनेक्शन और पैरामिलिट्री फोर्स से इस चीज़ को भी इंटरफेरेंस करके रखा हुआ है कि अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेके उसको जो है रोका जाएगा। तो यहाँ पर उद्योगपति से ये कहा गया है कि 30,000 से ऊपर आपने कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, और जो है मैक्सिमम जो है 30,000 से ऊपर सैलरी आप जो है कितना दे रहे हैं, और आपके यहाँ जो आपका एम्प्लॉय कितना दिन टिका है। मान लीजिए 1 साल दिया 30,000 रुपया, उसको निकाल दिया, दूसरा को लिया, तो वाइबिलिटी कितना है वो भी इसमें हम लोग देखते हैं। और 30,000 से नीचे को हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 30,000 से नीचे जो आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो उसमें राजनीतिक दल ने भी एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। यहाँ पर कोर्ट मार्शल लगा के हम लोग 6 फैमिली का जो विचारधारा रखे हैं, तो इसमें एक क्लियर कट सिद्धांत ये दिए हैं कि जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को राजा नहीं मानेगा, और जो शिव को राजा मानेगा वो विष्णु को राजा माने नहीं मानेगा। और 6 परिवार, ऐसे हम लोग 6 परिवार को राजा मान के चल रहे हैं कि यही हम लोगों के स्वामी हैं। तो अब जो है कोर्ट मार्शल कनेक्शन अगर नहीं लिया है तो पारिवारिक गरिमा में 6 परिवार राजा हैं। व्यक्तिगत तौर पर इंटरनली अपना जो है आप शिव भक्त हो सकते हैं, विष्णु भक्त हो सकते हैं, ब्रह्मा भक्त हो सकते हैं, आदिशक्ति जगदम्बा भक्त हो सकते हैं, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती भक्त हो सकते हैं, हिंदू गवर्नमेंट भक्त हो सकते हैं, और अपना जो है काम करते रहें। अगर आप मान लीजिए कि सभा में भाषण हो रहा है, पसंद नहीं आया तो उठ के बाहर चले आए, इसको नॉर्मल माना जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि 10 आदमी एक साथ एक विचार के साथ थोपे, लेकिन वो आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको उतना ही जीवन में पौंड जीवन जैसे बना लिया है व्यक्तियों ने। तो इस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान में रखा है कि जैसे अपना 70-80 साल ऐसे ही काट लिया, पौंड में रह के अपना जो है ज़िंदगी काट लिया। तो इस तरह के विचारधारा को हम लोग लेके चले हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो आपने जो दिया है, उद्योग ने 30,000 से नीचे, वो राजनीतिक दल ने भी दिया। तो यहाँ पर पहले से ही हिस्सा दे के चले हैं कि जो 2 परिवार हैं, मैक्सिमम 2 परिवार का मेन प्रॉपर्टी है, विष्णु परिवार का है और शिव परिवार का है। तो यहाँ पर कोर्ट मार्शल हम लोग कनेक्शन लेके चले हैं, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से डॉक्यूमेंट करके चले हैं कि अगर कोई विवाद खड़ा करता है कि शिव का या फिर विष्णु का लेकर, तो 31 अगस्त 1946 में जाके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति और गवर्नर इसका पोस्टिंग कर दिया है। और उसको अगर वो नहीं माना तो कोर्ट मार्शल जाके कनेक्शन ले लो, और नहीं तो अपना जो पौंड जीवन जी रहे हो 10 आदमी के साथ, 15 आदमी के साथ हाई करते हुए, जीते हुए, फिजिकल क्रेडिट सैलरी के साथ अपने करते रहो। तो जब वो एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेने आया तो वहाँ पर जो मास्टर रहा वो देखा, क्योंकि जैसे जैसे पीएचडी डीलेट वैसे पोस्ट होंगे तो ऑटोमेटिक है कि बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट से मुकाबला होगा, और वो उस हिसाब से उसकी कड़ापन को देखेंगे। तो वहाँ पर जो है ऑटोमेटिक है कि उसको जो है बोलेंगे कोर्ट मार्शल कनेक्शन लो, ये लो, वो लो। तो इससे वो पता चल जाता है। तो उद्योग में हम लोगों ने 16.66% ऑटोमेटिक आधार कार्ड रख दिया है, और 16.66% राजनीतिक में रख दिया गया। अब चूँकि मिला हुआ है, सारा मिला हुआ है, मिक्सअप है, जैसे 130 करोड़ आधार कार्ड जितने भी हैं सब मिक्सअप है, उसमें पता लगाना मुश्किल है कि कौन किसका भक्त है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया है अमितेश्वरवाद के तहत कि आपकी पोस्टिंग शिव कैलाश धाम में है तो आप शिव भक्त हैं, और आपकी पोस्टिंग बैकुंठ धाम में तो आप बैकुंठ भक्त हैं, आपकी पोस्टिंग सत्यधाम में है तो आप ISBN ब्रह्मा सरस्वती भक्त हैं, आपकी पोस्टिंग आदिशक्ति जगदम्बा धाम में तो आप आदिशक्ति जगदम्बा धाम के भक्त हैं, आपकी पोस्टिंग प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान में तो आप प्रत्येक वर्षकृत भगवान भगवती पोस्टिंग है, और आपकी ये पोस्टिंग गवर्नमेंट है। इस तरह से 6 परिवार के रूप में जो है पोस्टिंग कर दिया गया है। और उद्योग जगत को ये कहा गया है कि 30,000 से नीचे जो एम्प्लॉयमेंट दिया उसको एम्प्लॉयमेंट देना ही बोलेंगे, जैसे राजनीतिक दल भी दे रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को, और जो व्यक्तिगत पैसा है इस पर हम लोगों ने साफ साफ ये किया है कि जैसे इनकम टैक्स लोग बचा लेते हैं, तो इनकम टैक्स लोग बचा लेते हैं, पैसा पैसा रहा, तो जो आउटपुट हम लोग देखते हैं वो देखते हैं कि 30,000 से ऊपर, यानी एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिया और कितने साल से वो दे रहे हैं। इससे उसका जो है पता चलता है उसका स्टैंडर्ड उद्योगपति का। तो ये चीज़ हमने दस्तखत कराए हैं उद्योगपति से कि यहाँ पर उद्योगपति इस चीज़ को मान के चलेंगे कि 30,000 से ऊपर जो एम्प्लॉयमेंट उन्होंने दिया है वो कितना दिया है।
बाकी सब प्रॉब्लम में नहीं है, क्योंकि एजुकेशन वाला में एजुकेशनल सर्टिफिकेट कॉमन वैल्यू है। आप भी पढ़ाई कर लीजिए और एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते रहिए। महिला वाला में क्लियर कट है, जो दो तरह की महिलाओं को लिया गया है। एक तो वो हो गए हैं जो कि डाइवोर्सी हुए या फिर अनमैरिड वुमन हुए, क्योंकि उनके डेस्टिनी का पता नहीं रहता है कि शादी माता पिता जो करवाएंगे तो वो किस तरह के पति होगी, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, क्या होगा। और दूसरा जो है मैरिड महिला, उसमें पता है कि पति पत्नी दोनों हैं और जो है वाइफ हस्बैंड रूप में निवास कर रहे हैं। तो दो तरह की महिलाओं को लिया गया है। तो जो पति पत्नी रूप में है 50-50 जो है सोवर्निटी का बंटवारा है। और जो महिला रूप में जो लिया है, जो डाइवर्सी वुमेन है या फिर जो अनमैरिड वुमेन है, तो उसको जो है इंडिविजुअल रूप में सिर्फ महिला का अधिकार दिया गया है। सोवर्निटी महिला के इस ऊपर वो अपना बोल सकती हैं, बाकी पुरुष वाला में उसको अधिकार नहीं दिया गया है। तो वहाँ पर भी समस्या नहीं है, वहाँ पर भी प्रॉपर्टी का समस्या नहीं है। प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती में भी प्रॉपर्टी का समस्या नहीं है, क्योंकि कुछ ही प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती में जो है मंदिर है, बाकी सबके पास मंदिर नहीं है। तो वर्षकृत में जो जिक्र हुआ है सूर्य चंद्रमा वगैरह धनवंतरि कुबेर दसो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त सरकार, उन सबको लेकर। और बेटा बेटी जो अपने आप को अजन्मा घोषित एकदम ऑटोमेटिक है कि प्रॉपर्टी उनके पास नहीं है, तो जो जितना है उतना ही में वो मैनेज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है सरकारी रूप में भी वैसे ही सरकार इन्हीं के 20/5 से इसका उत्पत्ति हुआ है सरकार का। और फिर 16.66 में प्राण प्रतिष्ठा देके हम लोगों ने हिंदू गवर्नमेंट टीचरी माना है। अल्पसंख्यक में प्रॉब्लम नहीं होगी, एक ही पिता माता पिता है तो ऑटोमेटिक है कि उसको जो है जैसे ही यूनिफॉर्म इधर बनेगा तो ऑटोमेटिक उधर भी बन जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर हम लोग जो है इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। जो मेन कर्मकांड ये है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी जो है इमीडिएट आ जाए, और इमीडिएटली जो है सो हम लोग जो है डबल डबल सैलरी सिस्टम में आ जाए। एक तो प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जैसे 75 सालों से जो अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था है, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था है और मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। तो इन तीनों अर्थव्यवस्था के साथ साथ दस्तावेजी अर्थव्यवस्था हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इमीडिएटली जहाँ भी हैं, चाहे वो कर्नाटका में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे केरल में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे त्रिपुरा में हो, मेघालय में हो, सिक्किम में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, चाहे वेस्ट बंगाल में हो, चाहे राजस्थान में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, जहाँ अंडमान निकोबार में हो, जहाँ भी हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी प्राप्त किया है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार पिन कोड 847407 के रूप में हम लोग 6 माता पिता के संतान हुए। कैलाश राष्ट्रपति भवन माता पिता, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन माता पिता, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन माता पिता, आदिशक्ति जगदम्बा धाम माता पिता, प्रत्येक स्वयं वर्षकृत भगवान भगवती माता पिता और हिंदू गवर्नमेंट माता पिता। ठीक है। और उसके संतान होकर जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किए, जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किए तो अनस्किल्ड रूप में जो भी हमने प्राप्त किया, जितना भी एज है उसको अनस्किल्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट ह्यूमन कैपिटल लेकर हम लोग चले। और उसके ज़रिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क, ये जो फिजिकल क्रिएट टेबल देख रहे हैं यही ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट है। इसके ज़रिए सीधा मंत्रालय संपर्क मिल गया और सीधा बजट संपर्क मिल गया। इमीडिएटली जो है जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का केंद्रीय सचिव हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट हुआ, और जो राज्य सचिव हुआ, वो दोनों वहाँ पर आ गए और वहाँ पर हम लोगों की ज्वाइनिंग होगी। अब प्रत्येक महीना जो है हम लोगों को वहाँ आना है, वहाँ से काम उठाना है और काम करना है, और फिर काम रिपोर्ट करना है, फीडबैक वापस करना है। और फिर ऑटोमेटिक है जो एक दिन जो है महीना के लास्ट वीक में जो है एक दिन मीटिंग होगी, जिसमें जितने भी मेंबर हैं, एक मंत्रालय में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय मान लीजिए 1 से लेकर इन्फिनिट बनाया, तो उसमें 100-150 मैक्सिमम मेंबर रखा और उसमें जो है वहाँ पर मीटिंग हुई। और वो मीटिंग के ज़रिए वो कागज़ जो है फिर ट्रेजरी ऑफिस में, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेजरी कमीशन ऑफ इंडिया में उसको डाल दिया। वहाँ से जो है पैसा आ गया। पैसे का जो हम लोगों ने कई किया है, जैसे एनुअल बजट का हम लोगों ने फंडिंग किया है, रेलवे बजट का जैसे फंडिंग किया है, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का फंडिंग किया है, और यूनियन टेरिटरी एनुअल बजट का जैसे हम लोग फंडिंग किया है, वैसे ही ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का फंडिंग केंद्रीय स्तर पर, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का फंडिंग स्टेट स्तर पर, और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री यूनियन टेरिटरी का फंडिंग किया है। और इसमें जो फंडिंग जो भी कराए जाएंगे वो ठीक उसी प्रकार से जो यूनिफॉर्म रूप में एम्प्लॉयमेंट
30,000 से ऊपर वालों को फ्री छोड़ा गया है। जैसे कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, पिछले 75 सालों से कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर भारतवर्ष में रहा है, और जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो ऑटोमेटिक है कि 30,000 से ऊपर ही जाते हैं। इसमें इस चीज़ का कंपलसरी है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट के नीचे ही उसका फिजिकल क्रेडिट सैलरी रहेगा, जो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा। यानी कि अभी 30,000 से, लेकिन इसमें बेनिफिशियरी सारे दिए हैं हमने। जो भी ऊपर के बेनिफिशियरी 30,000 से ऊपर दिए जाते हैं, यही चीज़ इसको प्रशासनिक रूप से मजबूत करता है। जैसे पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस, अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, टू व्हीलर लोन, फोर व्हीलर लोन, उसके बाद लैंड लोन, हाउसिंग लोन, ये सारे चीज़ प्रोवाइड किए हैं। फॉरेन ट्रिप लोन, एजुकेशनल लोन, ये सारे सी उसी में, अगर 2,000 रुपया मिलता है तो उसी में हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। और चूँकि व्यवस्था जो है क्लियर कट ओपन है, मतलब कि पूरी तरह से पारदर्शी व्यवस्था है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लगा रहे हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू सबके लिए है, न कि एक व्यक्ति के लिए। कोई रिजर्वेशन नहीं है कि आप यहाँ, ये है कि शिक्षा को आपको सम्मान देना ही पड़ेगा। पहले क्या था कि पूंजी के ज़रिए जो है हम उसको ख़रीद लेते थे। अब जो है, अगर आदमी ज्ञान बांटना नहीं चाहे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट अपने पास रखे और जो अपने हिसाब से उसको डेवलप करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है वो इंडिविजुअल एजुकेशनल सर्टिफिकेट ग्रोथ को बढ़ावा देती है। इंडिविजुअली आप उसको कितना बढ़ाते हैं, और साथ साथ यूनिफॉर्म रूप में भी आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के साथ। इसमें ये भी पोस्टिंग करते वक्त जैसे व्यक्तियों का, जैसे ज्वाइनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, आप स्टेट गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट आपकी पोस्टिंग, केंद्रीय स्तर पर आप लेना चाहते हैं केंद्रीय स्तर पर, और ज्वाइंट स्तर पर लेना चाहते हैं तो ज्वाइंट स्तर पर ले लेते हैं। ज्वाइंट स्तर पर लेते हैं, तीनों में आपको सिग्नेचर 12 को करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये परिवार का तौर तरीका है, राज्य और केंद्र दोनों को साथ लेके चलना। कल को कोई भी समस्या केंद्रीय स्तर पर होती है तो इमीडिएटली जो है हम लोग उसमें दौड़ के इसका समाधान करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। जो भी राजनीतिक दल होंगे, जैसे जो पॉलिटिकल पार्टी कमरा हुआ और जो उद्योगपति कमरा हुआ, इस चीज़ में, इसमें ध्यान में रखा गया है कि जैसे पैसा आपने जितना ह्यूमन कैपिटल बनाया 30,000 से ऊपर, उसका हम लोग महत्व देंगे, क्योंकि वो जो बलिदान आप कर रहे हैं 30,000 से ऊपर दे रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन हुआ। अगर आप उसको नहीं दे रहे हैं तो जनरल उद्योगपति हैं और जनरल जैसे राजनीतिक दल हैं वैसे ही हैं। जैसे ये कंपल्सन पहले नहीं था, जब भी होता था जो भी बिजनेस स्टार्ट कर देते थे, और बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फिजिकल क्रेडिट सैलरी, मतलब सैलरी दिया नहीं दिया, और जो है उस चीज़ को महत्व नहीं दिया। जबकि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि पैसा कितना घर में इंडिविजुअली आ रहा है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड पैसा आता नहीं था और जो है समस्या हो जाती थी। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट को हम आधार मान के, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट को आधार मान के हम लोग चले। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री में 6 राष्ट्रपति भवन को बैठाया, और उसके बाद हम लोग उसके प्रतिनिधि, वहाँ से परमात्मा और मनुष्य को अलग किया, क्योंकि वहाँ से परमात्मा अलग हो जाते हैं। परमात्मा को फ्रीडम है जो भी करना चाहे, क्योंकि जन्म, मरण, मृत्यु, डेथ, ये सब उनके हाथ में होता है। हम लोगों के हाथ में कर्म होता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट जितना प्राप्त करे, अपने संस्कार को जितना मेंटेन करके रखे, अपने आप को जितना जितना जो है सो होशियार बनाए एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया है, और साथ साथ संस्कार ये दिया है कि 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर जो भी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जुड़ेंगे तो वो लाइन लगा के जो है इसका पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम इसका प्रत्येक दिन आरती होगा, जो कि दूरदर्शन पर हम लोग इसको देख सकते हैं, और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में प्रत्येक दिन योगदान दे सकते हैं। तो अब इस पर विराम लगाते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, जो कि मैं हूँ, के नेतृत्व में ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स के साथ जो है सो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, फिस्ट ऑफ द हैंड, चुनाव चिन्ह हाथ की मुट्ठी है, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब जो 251 रुपये किताब है, आप मुझसे संपर्क करके मोबाइल नंबर 6397360717 और ईमेल एड्रेस है osemb office2001@gmail.com के साथ जो है कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6, और जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति भवन के, एक ही राष्ट्रपति भवन में कोर्ट मार्शल रेंज में
तो पहला हो गया शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 2 होगा विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 हो गया ब्रह्मास्त्र श्री पुराण ISBN पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदि शक्ति जगदम्बा पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ओनली टर्म्स पार्ट। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती सूर्य चंद्र मनवकर धनवंतरी कुबेर 200 के बाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त धनवंतरी कुबेर सरकार सप्तऋषि। फिर 12 वर्ष के 175 करोड़ वर्ष के। और राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी टाइम 31 अगस्त 1946 का दस्तावेज अंग्रेजों का। और उसके बाद 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 का दस्तावेज। फिर 26 जनवरी 1950 का संविधान। फिर एनुअल बजट रेलवे बजट स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट UT एनुअल का दस्तावेज। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दस्तावेज जो 17 इलेक्शन करवाए उन सब दस्तावेज को लेकर हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी की मूर्ति बना के पुष्पांजलि आरती 6 परिवार का कि हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और डबल सैलरी में निवास करें और एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लगाकर व्यवस्थित स्वरोजगारी जीवन स्टार्ट करें। धन्यवाद।